काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी गई इस मुहिम में यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। पूरे देश से यहाँ पर जनसैलाब उपड़ा हुआ है। हर उम्र हर जाति के लोग यहाँ पहुंचे हैं। हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में वो पहुंचे हैं, आखिर क्यों पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं उनकी। आप एक युवा है, कहाँ से आए हैं आप, सरकार से क्या चाहते हैं? मैं बिहार के दरभंगा जिले से आया हूँ। मैं बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आया हूँ। मैं देश की वर्तमान व्यवस्था से नाखुश हूँ। इस देश के खातिर हमारे हजारों वीर नौजवानों ने आहुतियाँ दी। आखिर जरा आप ही सोचिए कि इस आज जो हमारा देश है जैसी स्थिति में गुजर रहा है, इसी स्थिति के लिए महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई नहीं खाई होगी। आज हमें देश को व्यवस्था को परिवर्तन करना। आज हर पार्टी अपना चुनाव में टिकट बेचती है, जिसके कारण ईमानदार लोग पार्लियामेंट और विधानसभा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज एक ऐसा व्यक्तित्व और राजनीतिक पटल पर एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारे देश को एक नई दिशा दे सके। आज हम इस समय मैं मंच से करीब 400 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं और करीब इतनी ही संख्या में लोग मेरे पीछे भी खड़े हैं। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, अपने घर के काम छोड़ के यहाँ पर पहुंची हुई हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर वो चाहती क्या है, सरकार से क्या चाहती है। आप बताएं कि आप क्या चाहती हैं सरकार से, किस तरह की मांगे आपकी? हम सरकार से लोकपाल बिल चाहते हैं और भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं और जो देश से काला धन बाहर है वो देश में वापस लाना चाहते हैं। और ये जो सरकार है, इस सरकार से हमें संतुष्ट नहीं है। इस पूरी जनसंख्या में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं है कि लोकपाल बिल क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, स्विस बैंक क्या है, ब्लैक मनी क्या है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि तमाम चीजें कहीं ना कहीं गलत है, हमारे देश को कहीं ना कहीं खोखला कर रही हैं। हम और लोगों से बात करते हैं कि इन सब के पीछे आखिर विकल्प क्या है, किस तरह का विकल्प वो सरकार को सुझाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। आपके माध्यम से मैं अन्ना जी से और रामदेव जी से ये कहना चाहता हूँ कि 2014 में जो इलेक्शन आने वाले हैं, पार्टी तो यही रहेंगी। जब सारी पार्टी एक है, जन लोकपाल बनने नहीं दिया, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, काले धन को ला नहीं रहे, तो हमारे पास विकल्प क्या है। आप हमें 2014 में विकल्प दीजिए कि अच्छे लोगों को चुनाव लड़वाइए, तभी जनता उसको कहते हैं उनको वोट देगी। अदरवाइज फिर ये जीत के आएंगे। भाई वोट देना अधिकार, वोट तो देना ही पड़ेगा ना, किसको वोट दें। जब तक ये विकल्प तैयार नहीं करेंगे तो अच्छे लोग आएंगे, अदरवाइज ऐसे ही चलता रहेगा, देश का कोई कुछ नहीं हो सकता। तो तमाम राजनीतिक लोग ये सुन लीजिए, ये समझ लीजिए कि जनता अब झुकने वाली नहीं है। ये जनसैलाब यहाँ पर मस्ती के लिए नहीं पहुंचा है या खेलने के लिए नहीं पहुंचा है। वो आपसे सिर्फ एक सवाल जानना चाहता है कि कब तक देश से भ्रष्टाचार दूर होगा, कब तक ब्लैक मनी वापस हिंदुस्तान में लौटेगी। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पर हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस गला देने वाली गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पर क्यों अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हैं। आप हमें ये बताइए, आप दिल्ली से नहीं हैं, आप बाहर से आए हैं, थके हुए हैं, सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, क्या चाहते हैं आप? लेकिन जो बड़ा काला धन बाहरी देशों में जमा है वो वापस आना चाहिए। बढ़िया लोकपाल बिल पास होना चाहिए, उससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। तो आपने अपने हाथ में एक बैनर पकड़ा हुआ है, क्या जताना चाहते हैं, क्या दिखा रहे हैं इसमें आप? भ्रष्ट व्यवस्थाओं के खिलाफ जन जागरण अभियान आपने छेड़ा है, क्या बता रहे हैं आप? हम इसमें ये दिखा रहे हैं कि आज भ्रष्टाचार की वजह से हर एक आम स्कूल में भी लेकर के, स्कूल से लेकर के हर व्यवस्था तक इतना ही बर्बाद हो चुका है कि आम पब्लिक तरस रहा है, तड़प रहे हैं रोड पे और इतना परेशान है भ्रष्टाचार से कि परेशानी की वजह से कुछ बोल नहीं पाते हैं। इसीलिए हम जेपी जी का याद दिलाते हैं कि यही व्यवस्था परिवर्तन किया, तो उसी तरह से अब कुछ ही दिनों में व्यवस्था परिवर्तन अवश्य आएगा, यही हम लोग का आवाज़ है। तो ये पूरा जनसैलाब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसके अंदर वो व्यक्ति भी है जो रिक्शा चलाता है, वो व्यक्ति भी है जो करोड़ों की डील करता है, करोड़ों का बिजनेस करता है, सरकार के सामने कुछ अहम सवाल छोड़ता है। जनता के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार के साथ राम विश्वकर्मा, दिल्ली।